आज तो हम प्रभु के अधीन सब चीजों को नहीं देखते हैं, जबकि आधिकारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के अधीन किया गया है, लेकिन आज हम सब चीजों को उसके अधीन में नहीं देखते हैं। क्या मतलब इस बात का? जिसके अधिकार में रहते हैं वो अधीनस्थ अधिकारी के गुलामी करता है, लेकिन आज इंसान तो उसका अवहेलना करता है, प्रभु का मजाक उड़ाता है, कंट्रोल बनाता है, प्रभु के लोगों को मारते हैं। परमेश्वर ने उनके ऊपर अधिकारी दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से अधिकारी है, लेकिन आज भी हम सब कुछ उसके अधीन में नहीं देखते। इब्रानी किताब हम लोग पढ़े थे इस बात को, एक बार पढ़ो उसको। 8 पद में है ना बात, 2 अध्याय। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न हो। हाँ, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हाँ, सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं देखते हैं। उसके अधीन तो किया गया है, लेकिन सब कुछ उसके कंट्रोल हम नहीं देख रहे हैं। क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, और इसी का फायदा ले रहा है इंसान, बस अपना मनमानी चल रहा है, जबकि आधिकारिक रूप से यीशु सबके ऊपर प्रभु है। लेकिन मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण से स्वतंत्र है, लेकिन एक दिन आएगा, क्या आएगा? हर एक घुटना टिकेगी और उस दिन अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। चाहे तुम आज मसीहियों को सताते हो, चाहे तुम यीशु मसीह के विषय में भला बुरा कहते हो, कर लो, आज तुम्हारी पारी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति आपको दी है। इसका तुम नाजायज फायदा लेते हो हे इंसान, जबकि तुम्हारे प्राण को भी ले सकता है और तुम्हारे प्राण को रख सकता है, प्रभु यीशु मसीह का अधीन में है। लेकिन उस कानून को प्रभु यीशु मसीह नहीं तोड़ता है कि जो कानून परमेश्वर ने बनाया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। क्या स्वतंत्र इच्छा शक्ति परमेश्वर इंसान को बनाया, उस कानून का अवहेलना प्रभु नहीं करता, करो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन जान रख, क्या बोलता है? जान रख बोलता है कि एक दिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कहां क्या बातें सब अपने सब में पाए। एक बार उसको पढ़ दो जल्दी से, 11 थे 9 तक पढ़। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, मजे कर, और अपनी एकदम तू क्या कर, मोबाइल में चिपके रहा। क्या कर? मोबाइल तुम्हारे नजर से ना हटे। तो उस दिन हम लोग प्रार्थना करके आ रहे हैं, 11 बजे रात को मोबाइल ऐसे करके बैठे हैं रोड के किनारे। क्या इंसान है? 11 बजे रात तक कहां बैठे हैं? रोड के किनारे मोबाइल को। वो 2 जन बैठे, एक जन अपना देख रहे हैं, 2 जन के साथ में नहीं है। 2 जन बैठे हैं लेकिन साथ में वो किसके साथ है? मोबाइल के साथ। बैठे तो 2 जन हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं और अपना अपना चिपके रहो मोबाइल में, मजे करो, आनंद लो मोबाइल का। वही तो बोला ना, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। और क्या रहा? और मगन रहा तो पूरा दिन रात तो मोबाइल को देखते रहा, मगन। तो न तेरे बाप का सुन, न तेरे माँ का सुन, लेकिन क्या देखते रहा? मोबाइल को देखते रहा, मगन। मगन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसका, दूसरा प्रोग्राम ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे ऐसे मगन। किसी की मत सुन, तू अपने। और क्या कर? अपनी मनमानी कर बेटा, तेरे लिए कुछ सब फ्री। क्या कर तू? मनमानी कर, खुला है और सब, टेंशन मुक्त हो जा, मनमानी कर। ना बाप का सुन, ना तो माँ का सुन, ना तो भाई बंधु का सुन, ना तो पास्टर का सुन, मगन मनमानी कर। परमेश्वर तेरे को खुला छोड़ता है। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार, अब जैसे जैसे तेरे को दिखाई देता है ना, वैसे वैसे तू अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार सोचा। उसमें अगर चोरी करना दिखा रहा है, हाँ तो कर, हत्या करना हो भी कर, व्यभिचार वो भी कर। जैसे तेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना मोबाइल में, तो वैसे वैसे कर, क्योंकि तुझे मगन रहा, नो टेंशन। हाँ, परंतु भाई ये तो तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना, परमेश्वर ने आपको ऐसे ही बनाया है ना।
कि तुम स्वतंत्र इच्छा शक्ति से बनाए गए हो। परंतु यह जान रख लेकिन बोलता है इस बात को जान रख कि इन सब बातों के विषय इन सब बातों के विषय में, इन सब बातों मतलब तू मनमानी कर, अपनी आंखों के अनुसार चल, मगन रह, इन सब बातों के विषय में बेटा तेरा न्याय करेगा। हाँ, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। न्याय करेगा। उस दिन तेरी सारी बखेड़ियां उधेड़ी जाएगी और एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। आज तू मोबाइल के पीछे जिंदगी को भिड़ा दिया है, ना तो बाप का सुनता है, ना तो माँ का सुनता है, ना तो किसी सेवक का सुनता है, और बस पड़ा पड़ा मगन न्याय करेगा। और यही वजह है कि परमेश्वर आत्मा को फ्री छोड़ता है। क्या छोड़ता है? यही वजह है कि परमेश्वर के अधीन, यीशु मसीह के अधीन में सब कुछ दिखाई नहीं, उसके कंट्रोल में दिखते हैं क्या? ना बच्चे उसके कंट्रोल में दिखते हैं, ना तो बूढ़े उसके कंट्रोल में दिखते हैं। अगर प्रभु के कंट्रोल में रहते तो दारू नहीं पीते, झगड़ा नहीं करते, हत्या नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, लड़ झगड़ा नहीं करते। लेकिन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब यीशु मसीह के कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में नहीं है। तब तो दुनिया के सारे लोग अपने अपने हिसाब से कहां लड़ाई झगड़ा मार काट हत्या सारा चीज कलीसिया को सता। प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया को सताया जाए? नहीं चाहता है वो, लेकिन लोग सताते हैं। और उसको क्या बोला? तू मुझको सताता है, तू मुझको ऐसे करते रहा। बोला क्या है? प्रभु की इच्छा रहती है कि लोग कलीसिया सताई जाए। तो पौलुस को बोलता ठीक है बेटा, तू घसीट रहा है ना विश्वासियों को और जेल में डाल रहा है, ऐसे करते रहा, ऐसे बोलता। लेकिन ऐसा बोला नहीं बोला। परमेश्वर की इच्छा भी नहीं है कि कलीसिया को सताया जाए, सताया जा रहा है। इसका मतलब कि लोग यीशु मसीह के कंट्रोल में हैं? नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से यीशु मसीह के कंट्रोल में है। एक दिन उसके सामने घुटना टेकेंगे। क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे, कहेंगे हे प्रभु यीशु तू ही हमारा प्रभु है। हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर ने उसको प्रभु बनाया है। परमेश्वर अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। परमेश्वर स्वर्ग में के सारे स्वर्गदूत हो, चाहे अधिकार हो, चाहे सामर्थ हो, उसके ऊपर अधिकार दिया है यीशु मसीह को। और उसी और पृथ्वी पर के सब चीजों पर, चाहे पानी हो, हवा हो, पेड़ हो, इंसान हो, प्राण हो, सबके ऊपर अधिकार दिया है यीशु मसीह को। वो सब पर अधिकार देता है। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। क्यों? क्या हो? सबका प्रभु। क्या हो? सबका। इसीलिए यीशु के आगे प्रभु जोड़ करके बात करनी पड़ती है, या उसका नाम लेना रहता है प्रभु यीशु। और उसके बाद में मसीह। ये क्या बोला है? मसीह का मतलब होता है अभिषेक। क्या? अभिषेक मतलब अभिषेक करना, मतलब एक विशेष कार्य के विषय में जिम्मेदारी थोपना, या किसी कार्य विशेष के लिए किसी को नियुक्त करना। जैसे राजा का अभिषेक क्यों की जाती है? ताकि वो राज्य करे, पूरे देश के राज्य के पब्लिक के ऊपर वो शासन करे, उसके लिए अभिषेक दी जाती है राजा की। एक सरपंच को हम वोट देकर अभिषेक कर देते हैं कि तू हमारे पूरे पंचायत की क्या कर, उन्नति कर, विकास शासन की योजनाओं को लागू कर हमारे बीच में। इस प्रकार से हम उनको, हमारे ऊपर हम उसको क्या करते हैं, कार्य करने के लिए ठहराते हैं। मतलब अभिषेक करना। मसीह मतलब होता है अभिषेक। अभिषेक क्या? परमेश्वर। अभिषेक क्या? यीशु मसीह की। और अभिषेक करने से पहले यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने अभिषेक करने से पहले उसको अपने भविष्यवाणी के द्वारा वो बता दिया था। अब इसीलिए ऐसा करता है। अब दूसरा पेज निकाल लीजिए। प्रभु का पेज हम यहां क्लोज कर दिए हैं। अब मसीह का पृष्ठ क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं मसीह का पृष्ठ, क्योंकि एक ही पद में दोनों बातें आ रही हैं।